जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर कुर्बान भट्टी, वाइस चेयरमैन भट्टी राजपूत ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान आपसे मुखातिब हूं। आज के ब्लॉग में हम आपको बताएंगे कि हमारी जो टोटल तरजीहात हैं वो क्या हैं और हमारा जो इदारा है वो कितने अरसे से काम कर रहा है और इसके जो प्रोजेक्ट्स हैं इस वक्त जो चल रहे हैं हमारे वो क्या क्या हैं और जो आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं उनकी तफसील मैं इंशाल्लाह आपसे अभी शेयर करता हूँ। मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे चेयरमैन साहब हाजी काशिफ वकार भट्टी साहब जो हमारे चेयरमैन साहब हैं उनकी अनथक मेहनतों के बाद आज हम पूरी दुनिया के तकरीबन 32-33 ममालिक में हमारी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है और पूरी दुनिया में पूरी वर्ल्ड के हमारे मेंबर्स हैं। हमारे भट्टी राजपूत ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं माशाल्लाह कोई 8-8.5 लाख के करीब हमारे जो मेंबरशिप है, हमारे जो दोस्त हमारे साथ राब्ते में हैं, हमारे साथ अटैच हैं। उसके बाद तकरीबन पिछले 10 साल से हमारे चेयरमैन साहब के जो वालिद साहब हैं उन्होंने हज़रत बाबा अब्दुल्ला भट्टी शहीद साहब का उर्स मनाया। पिछले 10-12 साल उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इस काम को संभाला, इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाया। उसके बाद विरासत में हमारे जो चेयरमैन साहब हैं हाजी काशिफ वकार भट्टी साहब, उन्होंने इसका जो सेहरा उठाया और पूरी बाकायदगी से सालाना जो है हम 26 मार्च को हज़रत अब्दुल्ला भट्टी शहीद साहब का उर्स जो है वो बाकायदगी से मनाते हैं और पूरे दुनिया से, पूरे पाकिस्तान से लोग इसमें शमूलियत इख्तियार करते हैं। तकरीबन 20 साल से हमारे चेयरमैन साहब इसको कंटिन्यू किया हुआ है और मुझे 10-12 साल से तकरीबन मैं भी चेयरमैन साहब की टीम के साथ शामिल हुआ हूँ और इसको इंशाल्लाह पूरी बाकायदगी के साथ हम लोग इस पर काम करें। मैं अभी आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि हमने इसके बाद जो हमारे जो चेयरमैन साहब हैं उन्होंने सख्ती से हमारी जो बिरादरी के जो इस वक्त जो हमारी ज़रूरियात हैं उसके ऊपर काम जो शुरू किया हुआ है। इसके बाद जो हमारे चेयरमैन साहब हैं हाजी काशिफ वकार भट्टी साहब, माशाल्लाह उन्होंने तालीम के ऊपर और हॉस्पिटल और फ्री डिस्पेंसरीज के ऊपर काफ़ी फोकस किया हुआ है। हमारे जो डिवीज़नल जो हमारे प्रेसिडेंट हैं साजिद भट्टी साहब जो पिंडी के हमारे प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने माशाल्लाह 4 कनाल जगह हमारे इदारे के नाम जो है वो की है, जिसमें हम आने वाले दिनों में इंशाल्लाह उस पर हॉस्पिटल एक बनाएंगे और जहाँ पे फ्री लोगों का इलाज किया जाएगा, इलाज मुआवजा किया जाएगा और उसके साथ ही हम उसके साथ छोटी सी एक जो फ्री डिस्पेंसरी जिसमें इलाज मुआवजा किया जाएगा और एक स्कूल वहाँ हम बनाएंगे जिसमें दुनियावी तालीम के साथ साथ नाजरा और कुरान पाक और हिफ्ज़ का काम जो है वहाँ पे किया जाएगा। इसके बाद जो है हम इंशाल्लाह कश्मीर के अंदर एक मदरसे का संग बुनियाद रखा हुआ है जो कि तकरीबन इस वक्त कंप्लीट हो चुका है। इस वक्त उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो लेंटर शेंटर उसके कंप्लीट हो गए हैं और उम्मीद है कि महीने 1.5 महीने तक वो तैयारी के प्रोसेस में कंप्लीट हो चुका होगा। कुरान पाक की तालीम और इसके साथ साथ जो दुनियावी तालीम है उसको हमने साथ रखा है। वो हम लोगों को बच्चों को जो है गरीब मुस्तहिक बच्चों के लिए वो फ्री इंशाल्लाह वो करेंगे और उसके साथ किताबें, कापियाँ, जो चीज़ें बच्चों को चाहिए होती हैं इंशाल्लाह वो भी हमारा इदारा उनको प्रोवाइड करेगा। उसके बाद एक जो बलोच शहर है उसमें एक मस्जिद जो बड़ी मस्जिद है वो हमारी कंप्लीट हो रही है। उस मस्जिद में नमाजी हजरात के लिए जो मस्जिद की जो बाकी सारी सहूलतें वो भी होंगी। उसके साथ साथ वहाँ पे हमने कुछ दर्स व तदरीस का निज़ाम भी क्योंकि हमने साथ साथ रखा है, क्योंकि हम तालीम के ऊपर हमने बड़ा फोकस किया हुआ है हमारे चेयरमैन साहब ने। तो चेयरमैन साहब ने वहाँ पे इंशाल्लाह अनकरीब उसकी जो है इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करेंगे फुटेज कि वहाँ पे कुरान पाक की तालीम, हिफ्ज़ और नाजरा जो है उसके साथ साथ जो दुनियावी तालीम है वो भी इंशाल्लाह बच्चों को दी जाएंगी ताकि अपनी ज़िंदगी में वो मज़ीद दुनिया के साथ साथ आखिरत की भी जो है वो तैयारी हो सके, जो कि हम लोग बहुत पीछे हैं आजकल जो कुरान पाक की तालीम से बहुत पीछे हैं। और हमने इंशाल्लाह हमारे चेयरमैन साहब ने इसको बड़ा फोकस किया हुआ है कि दुनियावी तालीम के साथ साथ जो दीनी तालीम है वो भी हमने इसको बच्चों को इंशाल्लाह वो तालीम दी।
جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ساجد بھٹی صاحب جو ہمارے ڈویژنل صدر ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ راولپنڈی میں 4 کنال جگہ ادارے کے نام دیے، جس میں ادارے نے ہاسپٹل اور فری ڈسپینسری، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ساجد بھٹی صاحب جو ہمارے ڈویژنل صدر پنڈی کے ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ وہاں پہ 4 کنال جگہ ادارے کے نام دیے۔ اس میں یہ ہے کہ ہاسپٹل اور ایجوکیشن جو ہے، اسکول مدرسہ جو ہے، وہ انشاءاللہ اس جگہ پہ ہم بنائیں گے۔ اس کا عید کے بعد انشاءاللہ افتتاح ہوگا، اور ہم اپنی برادری کو واضح پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ جو ایک گلدستہ ہے، یہ ہمارے چیئرمین صاحب نے جو سجایا ہے، آپ اس کی اندر خوشبو پیدا کریں، آپ اپنی محبتیں بانٹیں، نہ کہ نفرتیں بانٹیں، اور آپس میں مل کے ایک ٹیم بن کے ہم کام کریں۔ ہم کیونکہ جتنی بھی اس میں ایفرٹس کر لیں، اکیلا ہی ہوتا ہے، اور آپ لوگوں کے ساتھ ہم لوگ بہت مضبوط ہیں، ہماری ٹیم بہت مضبوط ہے ماشاءاللہ، بہت بڑی ٹیم ہمارے ساتھ ہے۔ اس دفعہ عید کے بعد انشاءاللہ ہمارے چیئرمین صاحب جو ہے وہ کشمیر کے ٹور پر بھی نکل رہے ہیں، اور باقی فردن جو ہمارے پروجیکٹس، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، انشاءاللہ ان کے افتتاح بھی ہے، اور کچھ نئے پروجیکٹس کی اناؤنسمنٹ بھی ہم لوگ کریں گے۔ پھر اسی طرح پوری دنیا کے ٹورس، ورلڈ ٹورس پہ امید ہے کوئی 3-4 مہینوں تک پلان کر رہے ہیں چیئرمین صاحب کے، وہ نکلیں جو ہمارے دوسرے ممالک میں جو ہماری برادری کی جو آرگنائزیشن کام کر رہی ہے، انشاءاللہ ان کا بھی معائنہ کریں گے، اور وہاں پہ بھی جو ترقیاتی کام ہے انشاءاللہ ان کا مکمل جائزہ لیں گے۔ میں آپ سے اسی بات کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ ہم ایک ٹیم کس طرح کام کریں، بھائیوں کے ساتھ مل کر، ہم کیونکہ اس میں کسی کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، ہمارے چیئرمین صاحب خود اپنی جیب سے یہ سارے پروجیکٹس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے پچھلے 20 سال سے جتنے بھی دفعہ عرس مبارک جو حضرت دلہ بھٹی شہید کا بنایا ہے، انہوں نے خود اپنی جیب سے پیسہ بھی لگایا ہے، اپنا ٹائم بھی دیا ہے، اور اپنی ٹوٹل زندگی جو ہے انہوں نے اس کام کے لیے وقف کر دی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ ہم ان کی ٹیم کا حصہ ہیں، اور انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور ہم ایک مضبوط جو ہے لیڈرشپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ادارے کا حامی و ناصر ہو۔ میں تمام دوستوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اتنا قیمتی ٹائم دیا اور ہمیں سنا اور دیکھا۔ آپ ہماری ٹیم کا حصہ ہیں انشاءاللہ۔